इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता खटाई में पड़ती दिख रही है। यानी महायुद्ध के दूसरे चरण का बिगुल कभी भी बज सकता है। ऐसा हुआ तो ईरान इस बार अपनी ड्रोन आर्मी से खौफनाक हमले की धमकी दे चुका है। ईरान के ड्रोन हमले से निपटने के लिए ट्रंप आर्मी अब लॉकस्ट यानी कि टिड्डी लेकर आई है। यह टिड्डी अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस बुश पर सवार है। क्या है अमेरिका का यह हथियार और कैसे करेगा ईरानी ड्रोन का शिकार, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका लाया ईरानी ड्रोन्स का कार, ट्रंप की टिड्डी जंग में मचाएगी भौकाल। अमेरिका के खिलाफ जंग में ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके आत्मघाती ड्रोन्स। सस्ते लेकिन बेहद खतरनाक इन ड्रोन्स ने महायुद्ध में ट्रंप की सेना को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसमें भी सबसे खास है महज 32 लाख में बनने वाला शाहिद 136 ड्रोन, जिसे मार गिराने के लिए अमेरिका को लाखों से लेकर करोड़ों रुपए तक खर्च करने पड़े। लेकिन अब अमेरिकी नौसेना ने ईरानी ड्रोन्स के खात्मे के लिए सस्ता लेकिन बेहद कारगर हथियार खोज निकाला है। अमेरिकी नौसेना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस बुश से लोकस्ट लेजर वेपन सिस्टम का कामयाब परीक्षण किया है। ये पहली बार है जब किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस तरह के लेजर हथियार को तैनात और टेस्ट किया गया है। अमेरिकी नौसेना का ये लेजर सिस्टम खास तौर पर छोटे और खतरनाक ड्रोन्स को खत्म करने के लिए बनाया गया है। टेस्ट के दौरान इस सिस्टम से न सिर्फ कई ड्रोन्स को ट्रैक किया गया बल्कि उन्हें लेजर बीम से पलक झपकते ही हवा में जलाकर राख भी कर दिया गया। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका का ये हथियार ईरान के ड्रोन्स का जमकर शिकार करेगा। ईरान मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए अपने खतरनाक आत्मघाती ड्रोन्स की धमकी दे रहा है। ट्रंप जंग में ईरान के ड्रोन्स की ताकत देख चुके हैं। उन्हें पूरा एहसास है कि खलीफा की ड्रोन आर्मी क्या कुछ कर सकती है। ऐसे में ईरान की ड्रोन आफत से निपटने में उनका लेजर वेपन लोकस्ट एक कारगर हथियार साबित हो सकता है। इसकी ताकत और खासियत की बात करें तो लोकस्ट लेजर की पावर 20 से 26 किलोवाट के बीच है, जो छोटे ड्रोन्स का शिकार करने के लिए बेहद उपयुक्त है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है, यानी इतने दायरे में आने वाले ड्रोन्स को ये मार गिरा सकता है। ये एक साथ 3 से 4 ड्रोन्स को अपना शिकार बना सकता है, यानी ड्रोन्स के स्वार्म अटैक से ये आसानी से निपट सकता है। ये सिस्टम एडवांस रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से लैस है, जो धुंध या रात के अंधेरे में भी टारगेट को बेहद आसानी से खोज निकालता है। इसके एक शॉट पर महज 300 रुपए का ही खर्च आता है। कुल मिलाकर पहली नजर में अमेरिकी नेवी का ये लोकस्ट सिस्टम ईरान की ड्रोन आर्मी के लिए काल नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि अगर जंग का दूसरा चरण शुरू होता है तो अमेरिका अपने इस हथियार को कितना कारगर साबित कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।